सजावट दिख के तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि ये कहाँ की है, ख़ास तौर पे जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर भी रहते हैं। तो ये है फाउंडेशन डे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, जो कि हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है। और जब से मैं यहाँ से मतलब फ़ारिग हुई हूँ, मतलब मेरी सारी जो तालीम है, इल्म है, मैंने अपनी सारी एजुकेशन पढ़ाई यहीं से कंप्लीट की है। और तब से यहाँ से निकले हैं, तब से कई बार सोचा आने के लिए, पर ऐसा मौका नहीं मिला और बच्चे भी छोटे थे। खैर आज बस इरादा कर लिया और आज मैं यहाँ पर आई हूँ। और सच बताऊँ, यहाँ आकर ना पहले के दिन सारे याद हो गए, सारी यादें ताज़ा हो गई कि देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कितनी मेहनत से प्रोग्राम्स करते हैं, सजावट करते हैं, कई महीने लगा देते हैं। और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट थी, यहाँ पर थी, तो हम लोगों को अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे कितनी मेहनत से सब कुछ तैयारियाँ की जाती हैं। यहाँ पर आकर के एकदम सपना सा लग रहा है और पुराने दिन याद आ गए। सच में ऐसा लगता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट मिल जाता और वापस से उसी वक्त में चले जाते हैं। खैर अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सारी एजुकेशन यहाँ से हासिल की। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, और जो स्टूडेंट भी हो सकते हैं या होने वाले हों, तो सबका एक सपना होता है यूनिवर्सिटी में आना, जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना। तो अल्लाह ताला सबके ड्रीम्स को फुलफ़िल करें और अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें, एंट्रेंस दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके ख्वाब को पूरा करे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। जो लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आसानी से तो नहीं आता है ना, पर दुआएं और मेहनत करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और यहाँ की खैर बात ही अलग है। मैं ख़ुद स्टूडेंट रही हूँ और आज तक भी अगर मैं इसके पास से भी गुज़रती हूँ ना, तो सचमुच में ऐसा लगता है कि जैसे वही एक होता है ना, जिस चीज़ से लगाव होता है, उसकी खुशबू, उसकी ताज़गी हमेशा वजूद में घुल जाती है। ठीक वैसे यहाँ की मिट्टी, पेड़ पौधे, पार्क, कैंटीन, लाइब्रेरी, क्लासेस और सारे टीचर्स, मतलब सब कुछ ऐसा लगता है अभी तक जैसे ताज़ा हो, बस कल की ही बात हो। जब ये सोचो तो ऐसा लगता है इतनी जल्दी वक्त गुजर गया। खैर हम लोगों ने यहाँ पर जो तालीम भी हासिल की, बहुत सारी चीज़ें सीखी, अच्छी बुरी बहुत सारी चीज़ों का फ़ेस किया। खैर जो भी सीखा बहुत अच्छा सीखा। और बस अब तो दुआ है इंशाल्लाह मेरे नन्हे मुन्ने जो हैं फ्यूचर स्टूडेंट, तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इंशाल्लाह जामिया से ये लोग भी तालीम हासिल करें। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत और अच्छा इंसान बनाए। सबसे ज़रूरी होता है एक अच्छा इंसान, जो कि हमेशा जहाँ जाएगा वहाँ लोग उसको याद भी करते हैं और उससे मुतासिर होते हैं। और यहाँ पर पता है आप लोगों को कि मेरा ये मतलब पर्सनली है कि मैं एक फ्राइडे को और एक संडे में मतलब कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती, जैसे कि डस्टिंग हो गई या जो भी चीज़ें वर्कलोड, मशीन लगाना, कपड़े धोना, ये सब नहीं करती, क्योंकि फ्राइडे में तो ये है कि इबादत वाला दिन होता है। और वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे बड़ा छोटा सा दिन होता है, बहुत छोटा सा दिन यूँ ही गुजर जाता है। तो ये चीज़ हो गई। संडे वाले दिन का ये है कि उस दिन मियाँ जी घर पर होते हैं, हस्बैंड हमारे सब घर पर होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। कोई अच्छी सी कुकिंग की, कोई ऐसी कुकिंग जो कि मेरी शाम में भी काम आ जाए, जैसे कि सालन बना लिया या गोश्त बना लिया या बिरयानी बना ली, तो वो दोनों वक्त में भी काम आ जाती हैं, बस रोटियाँ डालनी होती हैं। तो इसीलिए मेरा संडे में ना टाइम बच जाता है और यही वजह है कि मैं थोड़ा-सा आउटिंग के लिए निकल जाती हूँ, खुद मियाँ के साथ भी या फिर अकेले भी। जैसे कि कुछ मार्केट में सब्ज़ी लेनी है या एक्स्ट्रा सामान है या कुछ भी है,
तो कभी तो मैं उनके साथ भी आ जाती हूँ और कभी अगर दोनों बच्चे जाग रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कि हम साथ में ही होते हैं, लेकिन अगर एक आध सो गया या कुछ ऐसा काम हो गया तो फिर वो उन्हें या मुझे रुकना पड़ता है। और नहीं अगर कहीं जाते हैं तो बहुत फ्री सा फ़ील होता है, घर पे ही रहते हैं तब भी बड़ा सुकून सा, एक टेंशन फ्री वाला, स्ट्रेस फ्री वाला टाइम गुज़रता है। तो मेरा ये पर्सनली टिप है कि आप लोग भी हो सके तो ज़रूर कर देखिएगा। बड़ा स्ट्रेस फ़ील होता है बहुत ज़्यादा और अच्छा भी लगता है। चलिए यहाँ से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ और हर हाल में खुश हूँ। यहाँ पर मैं घर आ गई थी और सच बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली भूख लग गई थी। और ज़्यादा भूख तो इसलिए भी लगी थी क्योंकि जब हम जामिया में थे ना, तो वहाँ पे ना खाने पीने के अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए थे। वहाँ की खुशबू और खाना देख देख के और ज़्यादा मन करने लगा था, लेकिन इसलिए नहीं ले पाए थे क्योंकि इतना रश था। और फिर मेरा बेटा साथ में था, बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं होता उतना रश में खड़े रहना और फिर उतने धक्कों में खाना। और दूसरी बात ये कि बेटी को भी मैं छोड़ के गई थी, वो सो रही थी इसलिए उसको लेके नहीं गई थी। यही फ़र्क होता है एक ज़िम्मेदारी लाइफ में और एक बैचलर लाइफ में, कितना ज़मीन आसमान का ना। खैर, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हर हर दौर से गुज़रना चाहिए। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड ने इस चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था और मैं आई और जल्दी से मैंने फटाफट इसको फ्राई किया, बच्चों को दिया, मैंने भी खाया। बहुत ज़ोर की जो भूख लगी हुई थी, मैंने तो किचन में ही खाना शुरू कर दिया था। हाँ जी, तो रात में तो मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था, ये अगली सुबह का है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पौधे लगाई हूँ, जब हम लोग रेंट पे शिफ्ट हुए तो ये सब कुछ भी नहीं था, ये अभी-अभी मैंने कुछ लगाए हैं, कुछ ख़रीदे भी हैं और बस इन्हीं को पानी दे रही थी। पता है इनकी भी केयर बहुत ज़रूरी होती है और जितनी हम केयर करेंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें 1-2 दिन ऐसे ही छोड़ दें, नहीं, हमें इनकी केयर बहुत ज़रूरी होती है जभी ये अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे करेले का कुछ बीज डाले थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ते में आ भी गए हैं, बड़ी खुशी सी हो रही थी देख के। और यहाँ पर अक्टूबर का महीना है तो कुछ पत्ते मुरझाएँगे भी और कुछ खिलेंगे भी, तो बस इनकी टाइम टू टाइम मैं सफाई करती रहती हूँ और ताकि ये गंदगी ना हो। और साथ में ये देखिए मेरे बेटा, वो तो उसको तो ख़ैर हर जगह आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो अर्ली मॉर्निंग का उठा हुआ है, मेरे साथ ही काम करता रहता है। अच्छा, अ, हम कैसे अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लेकर के आ जाते हैं ना, जो हम चाहते हैं अगर हम उसे ठान लें, उसे करना चाहें तो बआसानी उसे हम कर सकते हैं। कितनी आसानी से हर चीज़ को सलीके से, तरीके से, घर को सजाना और कुकिंग करना, हर चीज़ तो हम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम करना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते। और ऐसे क्यों होता है? ऐसा क्या है? तो हम वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम स्क्रॉल कर देते हैं, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं टॉपिक्स और वो हम देखते हैं, सुनते हैं, करने की कोशिश करते हैं, पर कर नहीं पाते। यहाँ पर मैं कुछ बातों को पॉइंट आउट करूँगी, हो सकता है कि शायद जो भी आपके मन में चल रहा है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज़ तो कि हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, सुस्ती को छोड़ना होगा, कुछ कुर्बानियाँ देनी होंगी अपनी नींद की, अपने आराम की। और सबसे पहला रूटीन बनाना होगा हमें सुबह उठने का। आप सच में जिस दिन से हम ये रूटीन बना लेंगे ना मॉर्निंग में उठने का, आप खुद से नोटिस करेंगे कि हमारा बहुत सारा काम जो है वो निपट जाएगा और हमारी सेहत अच्छी रहेगी। दूसरे, हम एक्टिव रहेंगे। तीसरे, कि हमारे काम वक्त पर होने लगेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी काम हम कर रहे हैं ना, उसको नोट डाउन करें, यानी कि जो हमने कर लिया है उस पे फ़ौरन से टिक लगा दें। जैसे एक छोटे बच्चे का टाइम टेबल होता है, इसी तरह हम अपना भी एक रूटीन बनाएं, एटलीस्ट 20 दिन का, 21 दिन का। जब हम इस चीज़ के आदी हो जाएंगे ना,
तो इंशाल्लाह हमें नोट डाउन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और वो काम ऑटोमेटिकली हमारी आदत में आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें नमाज का पाबंद होना है। अगर हम नमाज के पाबंद हैं ना, तो हम हर काम के पाबंद होंगे। जिस तरह हम खाने का, अच्छी-अच्छी डिशेज़ का, घर को सजाने का, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, सोचते हैं उस चीज़ के लिए। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला जो अज़ान हो रही है और हम उसको बातों में उसको इग्नोर कर रहे हैं और बातों में या कोई भी चीज़ में कि अभी पढ़ लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी-अभी के चक्कर में क्या होता है कि वो दिन निकल जाता है। फिर हम अगले दिन का सोचते हैं, वो भी निकल जाता है और यही सोच-सोच करते-करते महीनों, सालों गुज़र जाते हैं। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है, उसको वहीं पे स्टॉप करना है और बस जो करना है, अभी करना है, उठें फ़ौरन, वज़ू करें और जैसे ही अज़ान हो फ़ौरन से नमाज़ अदा कर लें। सबसे बेस्ट तरीका है। ये तो हो गया हमारा नमाज का रूटीन। अब आते हैं क्या कि जी और भी सारी इबादतें हो जाती हैं, दुआएँ हैं, वो हम कैसे करें, कैसे नहीं करें। तो देखें कि दुआएँ जो हैं ना, वो हम चलते-फिरते भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं और काम है, तो हम अलग से जानमाज़ बिछाएँ और फिर उसको लेकर के बैठें और फिर तस्बीह लें, जप करें, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम काम करते हुए हैं, हमारी ज़ुबान हमेशा पाक साफ़ रहती है। हम विर्द कर सकते हैं अल्लाह ताला का, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, छोटी-छोटी दुआएँ पढ़ते रहना चाहिए। वो सारे काम के साथ भी वो हमारी इबादत में शामिल हो जाती है, हमारी इबादत में ही गिनी जाती है और अल्लाह ताला इस बात का ध्यान रखें कि अल्लाह ताला जो है ना, वो हमारी नियतों को देखता है कि कैसी हमारी नियत है। जैसी हमारी नियत है अल्लाह ताला वैसे ही अजर देता है। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हमें समझने वाला है और हमें बहुत सारी रियायत देता है, ख़ास तौर पर माँओं को समझता है और हमारी मुश्किलों को भी आसान है। देखिए हम अपनी मुश्किलें खुद से बढ़ा लेते हैं या बना लेते हैं, जो भी कहिए, पर हमारा दीन इस्लाम हरगिज़ मुश्किल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है बहुत आसान है, बहुत आसानियाँ हैं। अगर हम खुद आसानियाँ पैदा करें तो वो आसान है, अगर हम उसको मुश्किल बना लेंगे तो ज़ाहिर है वो चीज़ मुश्किल ही लगेगी। एक और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डालना चाहूँगी ये कि हमें ना फ़ुज़ूल की बातों से, फ़ुज़ूल की कॉल से और फ़ुज़ूल की गपशप से भी बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। हर वक्त हर किसी को अटेंशन देना ज़रूरी नहीं है। अपने कॉन्टैक्ट ऐसे लोगों से रखें जो कि हमें समझता हो, हम उसे समझते हों और जो कि हमें मतलब गुड वाइब्स दें, अच्छी चीज़ें सिखाएँ। जो गलत बोल रहा है, जो गलत कर रहा है ना, उसकी हाँ में जवाब दें, ना कि बल्कि उनसे कम ही राब्ता कर दें, तो बेहतर रहता है। यहाँ पर देखिए मेरा बेटा ना बेसब्री से अपने दूध का इंतज़ार कर रहा है। उसे ना भूख लग रही थी, तो बस मैं उसी का दूध यहाँ पर हल्का-सा गरम करके तैयार किया है। उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है। सर्दियों में बच्चों के लिए हल्दी है बहुत फ़ायदेमंद होती है और आप चाहें तो खजूर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, पर पी नहीं पाई थी, कुछ ना कुछ काम हो ही रहा था। ख़ैर अब मौका मिला है तो मैंने साथ-साथ अपनी चाय भी गरम कर ली है और उसका दूध भी रेडी कर दिया है। अच्छा, मौसम में भी कितनी चेंजिंग्स आ गई हैं, सुबह में कुछ, फिर दोपहर में गर्मी और रात में भी एकदम ठंडा सा हो गया है। मेरे यहाँ तो थोड़ा ठंडा ही हो गया है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ये खुला हुआ है पूरा, तो हवा ज़्यादा आती है, इसलिए मैंने कर्टन्स भी लगवाए हैं और कारपेट भी नीचे बिछा दिए ताकि बच्चे सर्दियों से बच सकें, क्योंकि ये लोग यहाँ वहाँ नंगे पैर घूमते रहते हैं। अब मैंने सुबह ही ना ये बनाई थी जवार की रोटी, मतलब जवार सत्तू सारा मिक्स आटा था, तो ये रखी हुई थी। वैसे तो मुझे भूख नहीं लग रही थी, उतना मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक रोटी में घी लगा के फटाफट से और चाय के साथ ले लिया, क्योंकि चाय के साथ कुछ ना कुछ खाना अच्छा लगता है और मुझे घी की रोटी या पराठा तो बहुत ही अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है चाय के साथ पराठा या रोटी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखें मेरा बेटा दूध लेके लेटा हुआ है, बिल्कुल सोने की तैयारी में है। हालाँकि बेटी अभी उठी नहीं है, वो सो रही है, लेकिन ये मेरे साथ फ़जर में ही उठ गया था, तो ये दोबारा से सो जाएगा और जब ये सोएगा तो बेटी के उठने का वक़्त हो जाएगा। ख़ैर अब मैं इसको सुला दूँगी
ताकि मेरे दूसरे काम हो जाएँ। बेटी का नाश्ता वगैरह प्रिपेयर कर लूँगी और जब वो उठेगी तभी मेरी बेड की भी हालत थोड़ी सुधरेगी। अभी देखिए ऐसे सब कबाड़ जैसा फैला हुआ है। जिनके घरों में छोटे बच्चे होंगे वो समझ ही सकते होंगे बेड और रूम की हालत कि बस ठीक करते रहो और बार बार शायद फैलता है। तो मेरा भी कुछ यही हाल रहता है, यहाँ ठीक करो यहाँ ख़राब। और यहाँ देखिए बस मैं दिन की तैयारी करने लगी हूँ दोपहर के खाने की, और जिसमें मैं आलू मेथी बनाने जा रही हूँ आसान तरीके से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही सब कुछ है, आपके प्यार से ही सब कुछ है। और खैर सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। खुदा हाफिज़।